गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते युवराज सुबोध। नमः। युवराज चलिए, आपके पिता असुर महाराज ने आपको बुलाया है। कितनी अद्भुत भक्ति है युवराज की, ज्ञात नहीं महाराज इस भक्ति के लिए युवराज को कितना भयंकर दंड देंगे। उस उद्दंड बालक सुबोध पर तनिक भी ममता उधेड़ने का दुस्साहस मत करना, क्योंकि मैं उसके भले के लिए ही उसके साथ इतनी कठोरता कर रहा हूं, समझी? माँ, पुत्र, पुत्र। मूर्ख स्त्री तनिक भी नियंत्रण नहीं कर सकती स्वयं पर। मेरा सुबोध। प्रणाम माँ। दखिनी, मेरे आदेश का उल्लंघन मत करो। कोई आवश्यकता नहीं ऐसे अयोग्य पुत्र को स्नेह जताने की। प्रणाम पिताश्री। क्यों युवराज सुबोध, इस राजभवन की सुख सुविधाओं से दूर काल कोठरी रास आई तुम्हें? कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम, उस गणेश का गुणगान कर रहे थे। अब ज्ञात हुआ उनकी भक्ति से कैसे कष्ट प्राप्त होते हैं। एक अंधकारी कक्ष, भोजन का अभाव, निद्रा और विश्राम के लिए कठोर शिलाखंड। क्यों, इन सब से तृप्त हो गए तुम? हाँ पिताश्री, मैं तो अत्यंत तृप्त हूँ। कारागार का कक्ष तो राजभवन के कक्ष से भी अधिक सुखकर था, क्योंकि उसमें मेरे प्रभु गणेश जी के दिव्य ऊर्जा का समावेश था। और निद्रा, उसका तो मैंने पूर्ण आनंद लिया, क्योंकि माँ के आंचल से उचित स्थान, विश्राम और निद्रा के लिए तो हो ही नहीं सकता। और जब मुझे वो प्राप्त हुआ तो निद्रा का तो सुख प्राप्त होना ही था। और माँ ने मुझे भूखा कहाँ रहने दिया। उन्होंने मुझे अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन खिलाया। डाकिनी, क्या यह सत्य है? हाँ प्राणेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब मेरा भूखा पुत्र रात्रि में मेरे समक्ष आया तो अपने हृदय को नियंत्रण में रखने का भला क्या उपाय था। ऐसे में एक माँ अपने पुत्र को भोजन कैसे न कराती। सुबोध काल कोठरी से निकलकर राजभवन आया था, उसे आने किसने दिया? पुत्र सुबोध। माँ, किंतु माँ, मैं कहाँ आया था आपके समक्ष? वो तो आप स्वयं आई थी कालकोठरी में, मुझे भोजन कराकर निद्रा कराने। नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? कल रात्रि सुबोध मेरे कक्ष में आया था। सर्वप्रथम उसने मुझे भोजन कराया और फिर मैंने उसे। हाँ, ऐसा ही तो हुआ था। शांत हो जाओ, मुझे मूर्ख बना रहे हो तुम दोनों। यह कैसी बेतुकी बात है? सुबोध काल कोठरी में था तो राजभवन के कक्ष में कैसे पहुंचा? एक ही समय पर दो स्थानों पर कैसे हो सकता है ये? अभी ज्ञात हो जाएगा क्या सत्य है और क्या मिथ्या। हे द्वारपाल, क्या तुमने कल रात्रि सुबोध को कारावास से बाहर आने की अनुमति दी थी? नहीं महाराज, यह असंभव है। युवराज कहीं नहीं गए थे।
मैं संपूर्ण रात्रि बड़ी चौकसी से द्वार की रक्षा कर रहा था और महारानी भी नहीं गई थी कारावास में। यदि कोई कहीं गया ही नहीं था तो फिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? कैसा भ्रम है ये? आप अभी तक नहीं समझे पिताश्री, ये सब मेरे प्रभु गणेश जी की ही लीला है। आपने देखा माँ, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। उनका हृदय कितना कोमल है। उनसे एक माँ की पीड़ा सहन नहीं हुई तो वो मेरा रूप धरकर आपको भोजन करवाने आ गए और वो मुझे भूखा नहीं देख सके तो आपका रूप धरकर मेरे निकट मुझे भोजन खिलाने आ गए। महाराज, ये सत्य है। कल संपूर्ण रात्रि युवराज गणेश जी की आकृति बनाकर उनकी पूजा करते रहे। युवराज, मेरे शत्रु उस गणेश की पूजा करते रहे और तुमने उसे होने दिया। द्रोही! व्यर्थ है वो द्वारपाल, वो सैनिक जो मेरे ही राजभवन में मेरे शत्रु की पूजा होते देख उसे ना रोके। इस अपराध के दंड स्वरूप मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। पिताश्री, इसमें इस द्वारपाल का कोई दोष नहीं। इन्होंने आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया। यदि आप मृत्युदंड देना चाहते हैं तो मैं प्रस्तुत हूँ। आप मेरा अंत कर दीजिए। नहीं पुत्र, नहीं। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ये खड्ग मेरी ओर ही लौट कर आ रहा है। ये कैसी दिव्य अनोखी ऊर्जा का आभास हुआ मुझे मेरे भीतर। ऐसा क्या हुआ था मुझे? मूर्ख स्त्री, अपने पुत्र की रक्षा के लिए तुम अपने पति का वध करने को तैयार हो गई। क्षमा करें प्राणेश्वर, अचानक किसी शक्ति का प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर, जैसे तीव्र प्रकाश अचानक मेरे भीतर प्रविष्ट हुआ। मुझे क्षमा करें प्राणेश्वर, मेरा आशय ये नहीं था कि ये अवश्य गणेश जी का चमत्कार था। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। बस बस, बहुत सह चुका इस बालक की उद्दंडता और शत्रु प्रेम। इन विद्रोहपूर्ण शब्दों को इसके मुख से निकलने से रोकने हेतु स्वयं अपने हाथों से इसके कंठ को मसल कर रख दूंगा। नहीं, प्राणेश्वर क्षमा करें अपने पुत्र को। ये अनर्थ है। पिता अपने पुत्र का वध करेगा, ये सर्वथा अनुचित है। हे स्त्री, हट जा मेरे मार्ग से। प्राणेश्वर, वो मात्र एक बालक है, आपकी पूजा करता है वो। ये पितृद्रोही मेरी नहीं, मेरे परम शत्रु गणेश का पुजारी है।
मुझे एक अवसर दीजिए प्राणेश्वर, मैं उसे समझाऊंगी। मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरी बात अवश्य मानेगा। क्षमा कर दीजिए, उसे दंड मत दीजिए प्राणेश्वर, मत दीजिए। उचित है, एक अंतिम अवसर। जाओ, संध्या तक की अवधि का समय है तुम्हारे पास। समझाओ इसे, उस गणेश की भक्ति का परित्याग करे वो, अन्यथा अगली बार इस पर प्राणघातक वार करने से कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। मेरे पुत्र, मेरे लाल, मेरा सुबोध, तुम्हारे पिता ने तुम्हें सदैव प्रेम दिया, अपार स्नेह दिया, सब कुछ दिया उन्होंने तुम्हें। त्रिलोक पर विजय प्राप्त की, किसके लिए पुत्र? तुम्हारे लिए ना पुत्र। तो फिर जो उन्हें अप्रिय है वो ही कर कर तुम उन्हें दुखी और क्रोधित क्यों कर रहे हो पुत्र? क्या तुम्हें तुम्हारे पिता से प्रेम नहीं? माँ, पिताश्री से मुझे अत्यधिक प्रेम है माँ, इसीलिए तो उन्हें गणेश जी के शरण में आने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। पुत्र सुबोध, गणेश तुम्हारे पिता के शत्रु हैं। वो तुम्हारे आराध्य कैसे हो सकते हैं? परित्याग कर दो गणेश के नाम का। जिसे इतने सौभाग्य से पाया, उसका परित्याग कैसे कर दूं? आज तक मैं सब कुछ अनुचित करता रहा और आपने मुझे बढ़ावा दिया। आज जब मैं उचित कर रहा हूँ तो आप मुझे पद से भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं। ऐसा क्यों माँ? मैं गणेश जी के नाम का परित्याग कैसे कर दूं? ये कैसे संभव है? वो मुख ही क्या जो गणेश जी के नाम का उच्चारण न करे? वो हाथ ही क्या जो गणेश जी को पुष्प न न्योछावर करे, भजन में करताल न करे? वो कान ही क्या जो गणेश जी के नाम का शुभ श्रवण न करे? और वो नेत्र ही क्या जो गणेश जी के दर्शन के लिए आस न रखे? ये कैसी विडंबना है। एक और मेरे पति, मेरे प्राणेश्वर हैं जो गणेश जी से अथाह घृणा करते हैं, और दूसरी ओर मेरा पुत्र है जिसका कण कण गणेश के प्रेम और भक्ति के रस में ही डूबा हुआ है। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? माँ, बस एक बार आप मेरी दृष्टि से देखिए। गणेश जी तो सर्वत्र है। ओम गण गणपते नमः। 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 देखा माँ, मेरे प्रभु गणेश जी तो सर्वत्र व्याप्त है। ओम गण गणपते नमः। संध्या तक की अवधि का समय है तुम्हारे पास।
समझाओ इसे कि गणेश की भक्ति का परित्याग करे वो, अन्यथा अगली बार इस पर प्राणघातक वार करने से कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। माँ, मुझे ज्ञात है कि आपको मेरी चिंता है, किंतु उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गणेश जी मुझे कुछ नहीं होने देंगे। वो मेरी रक्षा करेंगे माँ। वो गणेश जी ही थे जिन्होंने राज्यसभा में मेरे पुत्र की रक्षा की, अर्थात संकट मेरे पुत्र को नहीं, मेरे पति को है। यदि मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे श्वशुर जी के समान गणेश जी मेरे पति का भी वध कर देंगे। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? सहायता प्राप्त करने। ऐसी परिस्थिति में अब केवल वही है जो मेरी सहायता कर सकते हैं। भ्राता अर्नलासुर! भ्राता अर्नलासुर! भ्राता अर्नलासुर! भ्राता अर्नलासुर! ओम गण गणपते नमः। मेरा तो आपसे भी अनुरोध है कि आप सभी प्रकार के मोह के बंधनों से मुक्त हो जाइए, त्याग दीजिए ये सब और गणेश जी की भक्ति में लीन होकर देखिए। महाराज, क्या है? आपकी मूर्ति का निर्माण पूर्ण हो गया है। मूर्तिकारों की प्रार्थना है कि आप एक बार आकर अपना मूर्ति स्वरूप देख लें। कुछ तो शुभ समाचार पड़ा मेरे कानों में। ये क्या मेरा पुत्र सुबोध है? प्रतीत होता है जैसे युवराज कुछ पुष्प भूमि पर रख रहे हैं। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है मूर्ख, किंतु वो क्यों कर रहा है ऐसा? मुझे एक अवसर दीजिए प्राणेश्वर, मैं उसे समझाऊंगी। मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरी बात अवश्य मानेगा। प्रतीत होता है सुबुद्धि आ गई मेरे पुत्र को। दकिनी ने उसे गणेश भक्ति से उन्मुख कर ही दिया। देखो देखो, मेरा पुत्र मेरी ही मूर्ति की पूजा कर रहा है, मेरे चरणों में फूल निछावर कर रहा है। आहा आहा हा हा। किंतु ये मिट्टी से क्या कर रहा है सुबोध? महाराज, ये पूजा की कोई विशेष पद्धति होगी। हाँ हाँ अवश्य, विशेष पूजा ही होगी। थोड़ा निकट जाकर देखता हूं। अब जब मेरा पुत्र मेरी ही पूजा कर रहा है, अंततः मेरी वो मूर्ख पत्नी कुछ अच्छा करने में सफल हो गई। बहना दकिनी। भ्राता अर्नलासुर, मुझे आपकी सहायता चाहिए। क्या हुआ बहना?
कैसी चिंता सता रही है तुम्हें? मेरा पुत्र सुबोध, वो गणेश के मायावी प्रभाव में है। वो गणेश की भक्ति में इतना लीन है कि उसको उसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। प्राणेश्वर, महाराज ज्ञानारी के उस गणेश को सुबोध की बुद्धि से निकालने के समस्त प्रयास व्यर्थ गए हैं। और भ्राता, वो गणेश अत्यंत शक्तिशाली है। उसने बार बार मेरे पुत्र की रक्षा की है। मैंने स्वयं गणेश का चमत्कार अनुभव किया है। मैं साक्षी बनी हूँ उसकी। भ्राता, आपको मेरी सहायता करनी होगी। मुझे भय है कि वो गणेश मेरे पति को क्षति पहुंचा देगा। आप चिंतित ना हो बहना। मुझे प्रसन्नता है कि आपने अपने विवेक का सदुपयोग कर मेरे पास आने का निर्णय लिया। अब आप निश्चिंत होकर घर जाओ। आप जब भी मेरा स्मरण करेंगी, मैं आपकी सहायता के लिए उस एक क्षण उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद भ्राता। पुत्र सुबोध, मुझे ये देखकर अपार प्रसन्नता है कि तुम मेरी मूर्ति की पूजा कर रहे हो। पिताश्री, मैं आपकी नहीं, गणेश जी की पूजा कर रहा हूँ। मैंने गणेश जी की पार्थिव मूर्ति को गढ़ा है। क्यों किया तुमने ऐसा? पिताश्री, आपकी यह विशालकाय मूर्ति आपके विशाल अहंकार और सर्वव्यापी माया का ही तो स्वरूप है। इसके निर्माण में बहुत सारी सामग्री भी व्यर्थ हुई है, किंतु पिताश्री, मैंने बस कुछ ही सामग्री का सदुपयोग किया है, क्योंकि ये छोटे श्री विग्रह सत्य का अर्थात परमात्मा का स्वरूप है, जिनमें सभी को समाहित होना ही होता है। वो परमात्मा स्वयं गणेश जी है। क्या तुम मेरी मूर्ति को मिथ्या माया पुकारने का दुस्साहस कर रहे हो? मैंने तो सोचा कि तुम सुधर गए, किंतु अब तो तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। पिताश्री, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये तो स्वयं गणेश जी हैं। बस, बहुत हुआ। गणेश जी हैं। फेंको इस मूर्ति को, अन्यथा मैं स्वयं उठाकर इसे फेंक दूंगा। पिताश्री, आपके समक्ष स्वयं गणेश जी खड़े हैं और आप इन्हें मूर्ति समझने की भूल कर रहे हैं। इन्हें फेंकना तो दूर, इनकी इच्छा के बिना कोई इन्हें उठा भी नहीं सकता है। इतना विश्वास है तुम्हें अपने गणेश पर? ओम गण गणपते नमः। मूर्ख बालक, मैं अभी तुम्हारे इस विश्वास को खंडित कर देता हूँ। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ये अवश्य कोई मायावी मूर्ति है। मायावी नहीं पिताश्री,
ये तो शक्तिशाली मूर्ति है। अब आपका परिचय गणेश जी की शक्ति से तो हो गया, किंतु क्या आपको ज्ञात है कि आप गणेश जी की मूर्ति को क्यों नहीं उठा सके? क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए आपको अपना अहंकार त्यागना होगा। इनके समक्ष आपको पूर्ण समर्पण करना होगा। बड़े से बड़ा अहंकारी भी भक्ति की शक्ति से रचित इस मूर्ति को नहीं हटा सकता, किंतु भक्ति की शक्ति से अहंकार की प्रतीक आपकी इस विशालकाय मूर्ति को तो मैं एक उंगली से ही गिरा सकता हूँ। कोई मायावी शक्ति मेरी इस मूर्ति का अहित करना तो दूर, इसे हिला भी नहीं सकती। क्यों, क्या हुआ सुबोध? मेरी मूर्ति को नीचे गिराना तो दूर, हिला भी नहीं पाए तुम तो। गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। गणेश गणेश गणेश, बहुत सुन चुका मैं। इतना विश्वास कहां से उपजा है तुम में? मैं तुम्हारा पिता हूं तो क्या? इस उद्दंडता के लिए मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा। पिताश्री, मेरे विश्वास का आधार तो गणेश जी के प्रति मेरी भक्ति है। वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, इसीलिए मुझे विश्वास है कि कोई मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। मूर्ख बालक, उसने मुझे सताने के लिए माध्यम बनाया है तुम्हें। अगर इतना ही शक्तिशाली है तो मेरे समक्ष क्यों नहीं आता? वो कहां है? वो कहां है गणेश? मेरे राज्य में राजद्रोह का एकमात्र परिणाम है मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। गणेश का तो मैं वध करूंगा ही, तो उसके पूर्व मैं तुम्हारा वध करूंगा। पिताश्री, आप भले ही त्रिलोक के अधिपति हैं, किंतु मृत्यु तो आप भी प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि इस संसार में जो भी होता है इनके इच्छा अनुसार ही होता है। अच्छा, अभी तक तो तुम्हारा गणेश तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट नहीं हुआ, और सुन लो, वो आज भी तुम्हारी रक्षा करने नहीं आएगा। गणेश जी अवश्य आएंगे पिताश्री। अच्छा, तो अभी देख लेते हैं। गणेश, तुम जहां भी हो वहीं से देखो। मैं त्रिलोक विजेता जानरी आज तुम्हारे सबसे बड़े भक्त का वध करने जा रहा हूं। आओ, साहस है? मुझसे इसकी रक्षा करो। आओ।
आओ गणेश, आओ। पिताश्री, वो तो इस सृष्टि के कण कण में है, आप में है, मेरे भीतर है, प्रत्येक निर्जीव वस्तु में भी है। उन्हीं से ही तो सृष्टि की रचना हुई है। तुम अपना विवेक खो बैठे हो सुबोध। अपने नेत्र खोलो और देखो क्या दिखाई देता है। मैं त्रिलोक विजेता, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर, और अब मैं तुम्हारा अंत करने वाला। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। बस, बहुत हुई है माया। अब इस माया और इसके कारण दोनों का अंत करूंगा मैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ईश्वर की भक्ति के समक्ष बड़े से बड़ा अहंकारी भी तुच्छ हो जाता है।